हेलो एवरीवन। आइए देखें अभी तक हमने पाइथन में क्या डिस्कस कर लिया है। हमने शुरू किया था कि हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट के बाद हमने कुछ इंफॉर्मेशन की कमांड्स देखी। फिर हमने देखा कि कैसे पर्टिकुलर रो या कॉलम को सिलेक्ट करते हैं लॉक और आईलॉक से। यूनिवेरिएट किया, नॉर्मलिटी चेकिंग, बाईवेरिएट किया, कोरिलेशन, कई तरह के कोरिलेशन देखे, रिग्रेशन, सिंपल, मल्टीपल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टी टेस्ट, वन सैंपल, टू इंडिपेंडेंट सैंपल, पेयर्ड, वन वे एनोवा, ये सारा हम कर चुके हैं और 8 वीडियो मैं बना चुका हूँ। अगर आप यहाँ तक हैं साथ तो इट मीन्स आप वाकई सीरियसली पाइथन सीखना चाह रहे हैं, तो आपके लिए कुछ ना बोनस चीज़ है। देखिए, जब भी हम यहाँ कोड जनरेट करते हैं ये बोलता है स्टार्ट कोडिंग और जनरेट। तो अभी तक मैं आपको पर्पजफुली ये कर रहा था ताकि हम बेसिक से एक बार सीख जाएं, करते कैसे हैं, काम कैसे है। बेसिकली एक हमारे पास होता है लाइब्रेरी, उसको कॉल करते हैं, फंक्शन होते हैं, उसका एक सिंटैक्स है लिखने का, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और बार बार मैंने आपको ये भी कहा कि आप इन सिंटैक्स को चैट जीपीटी, जेमिनी एआई, बिंग से भी लिखवा सकते हैं। तो उनसे लिखवा सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं लिख सकते? तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। करें एक्सप्लोर इसको, जनरेट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोवाइड लेबल्स टू वीएस एज स्टेट टू, जो 0 है उसको तो देना स्टेट, एंड जो वीएस एक्चुअली दो वैल्यू है इसमें, 0 और 1। 0 का मतलब है स्टेट इंजन, पूरा ही लिख देते हैं स्टेट इंजन, और 1 का मतलब है, नहीं 0 का मतलब है वी शेप इंजन, वी शेप इंजन, और 0 का मतलब 1 का मतलब है स्टेट इंजन, स्टेट इंजन टू 1। ऑल्सो प्रोवाइड लेबल टू AM एज, AM की वैल्यू है ऑटोमेटिक और मैनुअल। ऑटोमेटिक है इसकी टू 0 एंड मैनुअल टू 1। देन रन द क्रॉस टैब और ऑल्सो रन द काई स्क्वायर टेस्ट। अब देखते हैं इसको ये समझ आएगा कि नहीं। पहले एक दो स्पेलिंग मिस्टेक उसको ठीक कर दें। प्रोवाइड का प्रोवाइड में ये गड़बड़ है, और लेट्स रन, देखते हैं ये काम करेगा या नहीं करेगा इसका। तो इसने कहा ये तरीका है, डाटा ये रन करो, क्रॉस टैब करो, काई स्क्वायर टेस्ट करो, देखें काम करेगा ये। तो ये काम कर रहा है, ये भी शानदार है। तो देख लेते हैं इसको कैसे करना है। डाटा वीएस डॉट रिप्लेस कर्ली ब्रेसेस, 0 का मतलब है वी शेप इंजन और 1 का मतलब है स्टेट इंजन यहाँ पे। और इसी तरह से AM के अंदर रिप्लेस 0 ऑटोमेटिक, यानी कोडिंग देने का ये तरीका है यहाँ पे। क्रॉस टैब PD, रिमेंबर पैंडा ऊपर जो हमने किया था उसी के अंदर क्रॉस टैब है। डाटा VS ये वाला और डाटा AM प्रिंट कर दें। फिर यहाँ पे अगर हम स्टैट्स डॉट काई कॉन्टिजेंसी करेंगे क्रॉस टैब आ जाएगा। हम ऊपर देखते हैं कि 2 वैल्यू आती हैं, तो काई 2 और P में दे दिए इसका यहाँ पे वैल्यू, काई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ दे दी 2 डेसिमल प्लेस तक, P वैल्यू की यहाँ तक दे दी डेसिमल प्लेस तक। इसने बताया कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है इसके अंदर। तो ऐसे भी काम किया जा सकता है यूजिंग दिस वन। तो ये तो हुआ सिंपल वाला। क्या किसी कॉम्प्लेक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं? आओ चेक करते हैं इसको। इसको करें क्लोज, ठीक है जी। और यहाँ से रन द लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन टू चेक द इफेक्ट ऑफ किस चीज़ का, MPG एंड वेट ऑन द आउटकम वेरिएबल VS एज डिफाइंड अबव। ये भी चेक कर लेते हैं। ये अरे ये तो मैंने टाइप कर दिया इसमें नहीं टाइप करना, जनरेट विद AI पे करना है, जनरेट विद AI में। और इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने कहा लॉजिस्टिक रिग्रेशन रन करें, तो इसने क्या कर दिया, PD NP स्टैट स्काईपाई स्टैट्स रन करके देखें इसे। तो रन करने पे ये हमारा लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन भी रन हो गया है। MPG दिस काउंट वैल्यूज आ गई हैं, ये सारा लोग लाइक्लीहुड और वगैरह रेशियो आ गए हैं। तो इसको थोड़ा सा और बोल देते हैं यहाँ पे कि ऑल्सो शो द क्लासिफिकेशन टेबल एंड कन्फ्यूजन टेबल। देखते हैं इसको कन्फ्यूजन टेबल का पता है क्या, क्लासिफिकेशन टेबल और वो तो होना चाहिए। इसको बंद कर दें, कोड ये दोबारा लिखेगा, लिखना चाहिए इसे। थोड़ा सा अपडेट कर दिया है, पेयर वाइज टकी वगैरह लगा दिया इसने। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। और अच्छा, इसमें ना कई बार ये रन नहीं भी करता है,
चलो इसने दे दिए प्रिडिक्टेड एक्चुअल आउटकम, ये क्लासिफिकेशन टेबल वगैरह इसने दे दी है अपने हिसाब से। तो अब ये काम तो हम एआई से करवा सकते हैं, पर ये आपको पढ़ना आना चाहिए। देखें क्या किया है, पांडा पीडी, ठीक है, ये हमारा डाटाबेस के लिए है। कोई भी नॉर्मल इसके अंदर पैंडाज में वो भी हैं जैसे क्रॉस टैब वगैरह। नमपाई, कोई भी नंबर रिलेटेड मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं उसके लिए नमपाई है। स्टैट्स मॉडल में सारा हमारा स्टैटिस्टिक्स है। स्काईपाई के अंदर भी स्टैट्स हैं सारे हमारे। वन वे भी निकाला, मल्टी कॉम्प में पेयर वाइज निकाला। एक्सेल फाइल को रीड किया, वो एम्प्टी कार्स जो यहाँ पे है मेरी एम्प्टी कार्स, इसको रीड किया, उसमें से डाटा, इसको डाटा में सेव किया, डाटा में से वीएस निकाला, वाई ले लिया आउटकम, और वेट और 2 निकाले, ये हमारे वेरिएबल आ गए। ऐड कांस्टेंट हमने ऊपर देखा था रिग्रेशन में। एसएम अर्लियर मैंने किया था ओएलएस, अब कर दिया लॉजिट, डॉट फिट, मॉडल समरी, प्रिडिक्ट, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे टेबल भी निकाल दी, पीडी क्रॉस टैब, वाई और प्रिडिक्टेड वाई की। तो एक तो एक्चुअल वैल्यू वाई थी और एक प्रिडिक्टेड, उसकी टेबल बना दी, और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर इसका नाम भी रख दिया एक्चुअल वगैरह, वही चीज़ है। एक्चुअली क्लासिफिकेशन टेबल को ही कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बोलते हैं। मैं सिर्फ देख रहा था कि इसको पता है या नहीं, तो इसने आगे रो नेम से दिए और उसको सीएम से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को प्रिंट दे दीजिए। तो लाइफ विल बी मच मच इजी यूजिंग दिस। अगर आप एक बार बेसिक समझ लें पाइथन काम कैसे करता है, 3 ही बातें हैं। एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर फंक्शन, और फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे बस एक लाइन में लिखते हैं, ये एक थोड़ा सा अलग चीज़ है इसके अंदर। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।